हेलो व्यूअर्स, कटिंग कोर्स की ये क्लास है। मैं इस क्लास में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डेमो कटिंग के ज़रिए पेपर पे कटिंग सिखाऊंगी। इस वीडियो को गौर से देखें और जो बात समझ में न आए रिपीट करके वीडियो को दोबारा से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। व्यूअर्स, पेपर पर सिखाने का मकसद ये है कि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हमने अपने लेंथ को मार्क कर लिया। हमारी लेंथ है 36 इंच। फिर हमने अपने कपड़े की चौड़ाई को अपनी शर्ट की चौड़ाई के हिसाब से एक नाप ले लिया। हमारी शर्ट की चौड़ाई है 11 इंच। फिर हम आते हैं अपने शोल्डर की तरफ। शोल्डर का नाप है हमारा 14 इंच, तो 7 में हमने मार्क कर लिया। इसी फार्मूले को लेते हुए हम पूरी शर्ट को पे काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं न्यू बिगनर्स के लिए कि जो हमारे शोल्डर का नाप होता है वही हमारे आर्म होल का नाप होता है और वही हमारे बाकी साइज़ होते हैं। जैसे कि 7 इंच में 7 इंच हमने यहाँ से लिया, 7 इंच पे हमने यहाँ मार्क किया, आधा इंच मार्जिन रखा हमने सिलाई का। हमने उसको एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसी तरीके से फिर इस लाइन पे हमने रखते हुए ये हमारी चेस्ट लाइन है। फिर इसी को रखते हुए हमने फिर वापस 7 इंच पे मार्क किया और फिर एक लाइन ड्रॉ कर ली। वापस से हम फिर 7 इंच, अगर किसी को बड़े चाक खुले नहीं पसंद तो वो 8 इंच भी निशान लगा सकते हैं। तो ये मैंने लिया 7 इंच, यहाँ पर भी मैंने मार्क कर लिया। तो देखिए ये हमारे निशान हो गए। ये लेंथ का हो गया, ये शोल्डर का हो गया, ये हमारी चेस्ट लाइन, ये हमारी कमर की फिटिंग, ये हमारी हिप फिटिंग। तो देखिए अब हम अपनी फिटिंग की तरफ आते हैं। फिटिंग में हमारे पास शोल्डर हैं 7, हमने इस पे मार्क किया। फिर हमने यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क किया। फिर हमारा फिर इन निशानों को आपस में मिला दिया। ये हो गया हमारे आर्म होल का, यहाँ से हम गहराई देते हैं। अब हमें मालूम करना है अपनी फिटिंग कि हमारी चेस्ट फिटिंग क्या है। हमारी चेस्ट के है 19 इंच, 19.5 इंच, 19.5 यानी 9.25 इंच। हमने यहाँ से मार्क किया 9.25 इंच पे। फिर हम आए अपनी कमर की फिटिंग पे यानी वेस्ट लाइन पे। ये है हमारे 18 इंच, तो हमने 18 इंच पे मार्क कर लिया। फिर हम आते हैं अपने हिप लाइन पे। हिप लाइन है हमारे 10.5 इंच, 10.5 इंच पे हमने मार्क किया। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। जैसे कि 7 से 7 को हमने यहाँ पर मिलाया। ये पहली लकीर शोल्डर है, ये दूसरी लकीर जो लगी है यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये बस्ट लाइन है, ये हमारी फिटिंग लाइन है। अब हम स्केल की मदद से इन लाइनों को आपस में मिलाते हैं। हिप लाइन से बॉटम लाइन तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इन्हीं मार्क के ऊपर स्केल रखते हुए 1.5 इंच हमने बाहर की तरफ, फिर हमने 1.5 इंच अपना लेते हुए
इन सभी निशानों को आपस में मिला लेना है। ये देखिए, ये हमने अपना 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखा है। अब आते हैं हम अपने आर्म होल की तरफ। अब हमने ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 7, यहाँ से यहाँ तक हमारा 7.5 या 7.5 इंच। ये हमने इसलिए रखा है कि हम इसकी गहराई करें, और फिर जब यहाँ से मुंडे की चटाई होगी यानी शोल्डर की को डाउन कट किया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक वापस हमारे पास 7 ही हो। ठीक है, ये हमारा हो गया 7.5। अब हम इसमें आधा इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि आपने यहाँ पर लेकर यहाँ से आधा इंच आपने अंदर की तरफ मार्क किया, और यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी। इसी तरीके से बाहर की तरफ भी आधा इंच की लेकर हमने अपने बैक साइड के शर्ट के लिए ले लिया। फिर हमने इनको बिल्कुल इजीली आपस में एंगल बनाते हुए, गहराई का यानी गोलाई का एंगल बनाते हुए, हमने पहले एक अंदर वाली लाइन से हमने अटैच कर दिया, यानी कि ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक आधा इंच अंदर की तरफ लिया, यानी कि ये तो यहाँ से यहाँ तक तो ये है 7 इंच, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक है 7.5 इंच यानी 7.5 इंच। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने लिया, ये पोर्शन हमने लिया, तो ये हो गया 6.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक है शोल्डर 7 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 इंच। यहाँ से हमने ये जो हमने अंदर की तरफ एक ये वाली लाइन लगाई है, जो आपको समझना होगी कि हमने आधा इंच अंदर की तरफ, फ्रंट के लिए हम इसको आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हैं। क्यों कि जब हम शर्ट पहनते हैं, अगर हमारे यहाँ से गहराई नहीं होगी तो यहाँ पर हमारी शर्ट में आपने देखा होगा झोल आ जाता है। तो इस झोल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आप देखें जब यहाँ से हम कटिंग करेंगे और फिर हमारी यहाँ से सिलाई होगी इस तरीके से, तो ये हमारा और मज़ीद कम होके ये हमारा ये पोर्शन और कम हो जाएगा। तो क्या ये इसलिए हम इसको झोल को ख़त्म करने के लिए इसको अंदर की तरफ, फ्रंट पे अंदर की तरफ एक गहराई का नहीं दे, तो वो किस हिसाब से देते हैं कि हमने सिर्फ आधा इंच अंदर की तरफ लेके एक मार्क किया यहाँ से यहाँ तक का, और फिर हमने अपनी जो चेस्ट लाइन है या बस्ट लाइन के जो पॉइंट हमने डाला है कि हमारे कितना इंच है, तो वो वहाँ से लेते हुए हमने इसको को गोलाई दे दी ताकि एक हमारी ये शेप बन जाए। इसी तरीके से अब हमारी है ये बैक साइड पे हमने देखें ये एक और निशान लगाया, अंदर बाहर की तरफ आधा इंच यहाँ पर भी निशान लगा दिया ऐसे करके। ये भी हम इसलिए लगा रहे हैं कि आप न्यू बिगनर्स के लिए ये एक आइडियल हो जाए कि भाई हमने इस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो आप इजीली कर लेंगे। वरना फिर आप फिर परेशान होंगे कि हम कितना अंदर कितना बाहर कैसे लें, क्या करें, तो कितने इंच पे हम ये इसको गहराई दें। तो बस ये हमने, जब आप एंगल यहाँ से बनाते हुए ऐसे आएंगे तो ये खुद ब खुद इस लाइन पे आके अटैच हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, बस ये जहाँ तक एंगल जा रहा हो उसका सीधा लेते वहाँ तक आप ले आइए। ये हो गई हमारी बैक साइड के गहराई का नाप, ये फ्रंट ये बैक। अच्छा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सही से समझ में आया होगा। अगर आप को समझाने के लिए फिर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से यहाँ तक हमने लिया था 7 इंच, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था 7 इंच। देखिए 7 इंच इसलिए लिया था कि हमारे शोल्डर यहाँ पर 7 इंच है। जब हमारे शोल्डर 7 इंच है तो हम ये वाला काम भी 7 इंच पे ही करेंगे। सपोज़ ये हमारा 6 इंच होता तो हम यहाँ पर भी काम 6 इंच पे करते और यहाँ पर भी 6 इंच पे करते। यहाँ पर हम इजाफी लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मार्जिन देना होता है सिलाई का। हमारी गले की ब्रॉडनेस है 6, तो हमने 3 पे निशान लगा के 3 इंच पे निशान लगा के हमने आधा इंच जो हमने यहाँ पर लिया रखा था उसको हमने डाउन कट कर दिया। अच्छा देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 6 इंच पे ले लिया।
अगर ज़्यादा गहरा नहीं पहनना है तो हमने 5 पे ले लिया। बस इसके ऊपर हमें एंगल बनाना होता है बिल्कुल इस तरीके से कि आप यहाँ से ले लें, कितना है 5.5 इंच, 5.5 इंच का आधा हुआ 2.25। अब यहाँ से लेते हुए हमने इसको एंगल यहाँ से कट करना शुरू करेंगे और हम यहाँ से लेते हुए अपने गोल गले को यहाँ से अटैच कर देंगे। और अगर आप थोड़ा सा गहरा पहनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसको यही करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिया आधा का ये, और फिर यहाँ से इसका बनाते हुए आपने इस लाइन से इसको कर दिया। तो ये हो गया हमारे गोल गले की गहराई। तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारे मार्जिन लाइन है जो हमें कटिंग करनी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने अपने स्कर्ट को सीधे को, हमने जो मार्जिन रखा था कपड़े को सीधा करने के लिए, हमने उसको सीधा करके उसको निकाल दिया। फिर हमारा आता है कि हमने अपने शोल्डर की लाइन कट कर ली। फ्रंट की कट के दिखा रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि गहरा कलर आपको नज़र आए, यानी मार्क किया हुआ आपको नज़र भी आ जाए। यहाँ से हमने ये मार्जिन अपना कट कर लिया। ये इसी तरह से मैं गले की कटिंग करके दिखाती हूँ। ये मैं 6.6 पे ही कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, कटिंग करने के लिए है कि जब आप यहाँ तक पहुँचे तो आप अपने कैंची को, क्योंकि ये कागज़ है इसलिए इसमें मुड़ने में जैसा वो होता है, तो ये इसको आपने जब आप कैंची यहाँ रख रहे हैं तो इसको आप यहाँ से गहराई पे बग़ैर रोके कैंची को, जब आप अपनी गोलाई को गहराई करते हुए आएंगे तो आपका गला बिल्कुल सही गोल कटेगा। तो ये है हमारा बैक का जो हमने इजाफी लिया था पीछे की तरफ, जो बैक साइड है समझे ये शर्ट है पीछे वाली, ये है आगे वाली। हम पहले आगे और को इसलिए और एक साथ रख के इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके। लेकिन जब हम कटिंग कर रहे होते हैं कपड़े पे तो सबसे पहले हम बैक साइड का ही कटिंग कर लेते हैं एक साथ, फिर उस पोर्शन को अलग करके इस तरह से, और फिर हम इसकी गहराई दे देते हैं। ओके व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपको मैंने ये पैटर्न समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालात के जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।